जब मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी शुरू की तो तब मुझे सिर्फ एक लाइन आती थी, विच इज़ माई नेम इज़ शहजीन। और मुझे इतना पता था कि कोई भी बंदा जब किसी से बात करता है तो सबसे पहले वो उसका नाम पूछता है और दूसरा वो पूछता है हाउ आर यू। तो मुझे पता था कि आगे से कहना है गुड और फाइन। तो बस मुझे ये आता था और मैंने फिर इस लेवल से शुरू किया और आई रीच द लेवल कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट में 2 मरतबा फर्स्ट पोजीशन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग में हासिल की है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद स्पेशली ये था कि मैं आपको अपनी जर्नी के थ्रू हेल्प आउट कर सकूं कि किस तरह मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज आई एम एबल टू स्पीक एट फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं या कोई भी इंसान है जिसको नहीं पता कि वो कैसे अपनी इस जर्नी को शुरू कर सके या उसने इंग्लिश सीखे उसको नहीं पता मैं कैसे स्टार्ट करूँ, सो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। कुछ साल पहले मेरी शिफ्टिंग हुई थी उर्दू मीडियम स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और मेरी ये हालत थी मुझे नहीं था पता इंग्लिश में, मुझे कुछ भी नहीं था पता। मुझे घर वालों ने कहा था ठीक है कि तुमसे तुम्हारा नाम पूछा जाएगा, उधर दोस्त पूछेंगी और वो पूछेंगे हाउ आर यू, और मतलब मुझे उन्होंने कुछ सेंटेंसेस रटा दिए थे। आई वेंट टू द क्लास। शुक्र है मेरी क्लास में एक विंडो साइड पे जो है ना विंडो साइड थी, मैं उधर चेयर पे जाके बैठ गई। कुछ लड़कियां मेरे करीब आई, उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बता दिया। उन्होंने मुझसे पूछा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम फाइन। तो आगे वो जो भी बोलती नहीं है उसके बाद में मुझे पता कि वो क्या बोल रही, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो इसका रिप्लाई कैसे करना। ना मुझे समझ आ रही थी ना मुझे पता है। उन लड़कियों को समझ आ गई एंड दे वर लाफिंग एट मी समहाउ। और मैं आपको बताऊं उस स्कूल में 60% ऑफ द लेक्चर जो था वो इंग्लिश में होता था। मतलब एक लड़की जिसे पता ही नहीं है और फिर लेक्चर भी 60% इंग्लिश में हो, तो हाउ डिफिकल्ट वुड दैट बी टू टैकल इट। और जो तीसरी चीज़ थी वो सिलेबस भी ऑक्सफोर्ड था। ऑक्सफोर्ड की सिलेबस में क्या होता है, हर चीज़ आपने खुद से लिखनी होती है, क्रिएटिविटी होती है, ऑल दैट स्टफ। मतलब कोई रट्टे वाला सिस्टम नहीं होता। अगर आपको किसी चीज़ की समझ आएगी तभी आप उसके अकॉर्डिंगली जो है ना रिप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। मतलब मुझे इतनी चैलेंजेस को जो है ना फेस करना पड़ा। और अब जब मुझे शुरू में तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी आती, तो मैं हमारे स्कूल के साथ थी फैक्ट्री, तो मैं बस उसको देखती रहती थी कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे सामान आ रहा है जा रहा है। और मेरा काम था पूरा दिन बैठे रहना और अपनी बॉटल को ना पकड़ के और पानी पीते रहना। मेरी टीचर ने भी ना अंडरस्टैंड करना शुरू किया इस चीज़ को और मेरी मामा को भी समझ आने लगी। मैं अपने प्रीवियस स्कूल में टॉपर थी, मेरी कभी सेकंड पोजीशन नहीं आई विद द एक्सेप्शन कि 5 क्लास में एक दफ़ा आई थी, बाकी हमेशा मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। और इस स्कूल में मेरा ये हिसाब था कि मैं स्ट्राइव कर रही थी कि मैं पास हो जाऊँ, अल्लाह ताला मेरा सी आ जाए, मतलब मैं बस पास हो जाऊँ, मेरा अगली क्लास में एडमिशन हो जाए। मैं इतना बुरा हाल था। होता क्या था, मैं स्ट्रगल करती थी, ठीक है, मैं बड़ी मुश्किल से ना वो जो क्वेश्चन होता था उसका आंसर जो है ना वो रट्टा मारती थी। रोड़ के मैंने उसका रट्टा मारना। अगली दफ़ा क्या होना, जब टेस्ट में क्वेश्चन आना ना, देखो क्वेश्चन वही होता है, बस होता क्या है कि उसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया होता है। अब मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा था कि वेयर डू बीज लिव, अब इधर क्वेश्चन आ गया डू बीज लिव इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन दोनों सेम है तकरीबन, लेकिन अब उनका थोड़ा वर्डिंग चेंज करके उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। अब मैं उधर रो के वो रट्टा मार के और अब इधर क्वेश्चन कोई और आ गया। सो आई वॉज ऑलवेज फेल होती थी मैं टेस्ट में। तो ये मेरी कंडीशन थी, ठीक है। और अब मेरे लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अब मैंने पास भी तो होना था ना, अब मैंने पढ़ना भी तो था ना। अब देखो हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन अगर हम देखें हमारे यहाँ पे सारा जो काम है ना वो इंग्लिश में, बुक्स इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में है, ठीक है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हम इंग्लिश को जो है ना इंग्लिश को सीखें। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब बहुत से लोग ना इंग्लिश को इसलिए भी नहीं सीख पाते क्योंकि वो इसको ना एक सबक के तौर पे लेते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। रट्टा तो दूर की बात है, लेकिन कोई भी लैंग्वेज आपकी ज़ुबान पे तब चढ़ेगी जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस एक की एलिमेंट है जिसकी वजह से मैं जो है ना इंग्लिश लर्न कर पाई, मैं इंग्लिश सीख पाई। आई वॉज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो फिर मैंने अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी कैसे शुरू की? सबसे पहले जो स्टेज था ना वो था लर्निंग स्टेज, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं आता था इंग्लिश में, ठीक है ना। तो मेरे लिए सबसे पहले ज़रूरी था लर्न करना वर्ब्स को, ठीक है।
अब मैंने जो है ना, मेरी एक कज़न थी जिसने मेरे इस पर बहुत स्ट्रगल किया, वो मुझे रोज़ आके फार्मूलाज लिख देती थी, टेंसेस लिख देती थी, लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक दफ़ा का मेरा प्रेजेंट होता था, अगली दफ़ा मेरा पास्ट होता था, अगली दफ़ा फ्यूचर होता था, ठीक है। प्रेजेंट में जो टिप्स है वो बहुत आसान है, ठीक है। प्रेजेंट में बस आपने वर्ब याद करने होते हैं, सिंपल से वही वर्ब अब आपने हर टेंस में लिख देने होते हैं। पास्ट में होता है उसी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो लिखनी होती है, और फ्यूचर में ये होता है कि बस आपने साथ विल या शैल लगा लेना होता है एंड डन, ठीक है। इसको सबसे पहले तो मैंने लर्निंग शुरू की, ठीक है। सबसे पहले मैंने टेंसेस शुरू किए लर्न करना, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक वर्ब्स होते हैं जो हम हर रोज यूज करते हैं, लाइक स्लीप, वीप, ईट, ऑफरिंग नमाज, रिसाइटिंग होली कुरान, मेकिंग, बेकिंग, लाइक इस तरह के वर्ब्स जो है ना सीखे हैं सबसे पहले। ये मैंने जो है ना शुरू किया, पहले तो मैंने लर्न किया, टेंसेस सीखना शुरू किए, फिर मैंने वर्ब्स सीखना शुरू किए, फिर मैंने जो है ना रीडिंग शुरू की। रीडिंग से ये हुआ था, मुझे पता चला था कि उन वर्ब्स को, उन टेंसेस को जो मैंने सीखे हैं, मैं उनको अप्लाई कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं एक स्टूडेंट थी, मेरे पास बुक्स थी, मैं उनको पढ़ती थी, अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं साथ साथ लिखती थी उनको, अच्छा ये ऐसे है। अब मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख लिया होता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नीचे मैं लिख देती थी सारा ईट एन एप्पल, ठीक है। सारा हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ईट क्या है हमारे पास, वर्ब है, एन एप्पल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वो फॉर्मूला नीचे उसी तरह मैं टेंसेस बनाई जाती थी। यहाँ तो मैं अपनी टीचर को दिखाती थी, ठीक है, या अपने किसी जानने वाले को जो अच्छा था इंग्लिश में, मैं उसको दिखाती थी। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो अब ऑनलाइन बहुत सिस्टम है, आप सिंपली ChatGPT पे जाएँ, ठीक है, वहाँ पर अपना सेंटेंस लिखें और आगे लिखें करेक्टेड, तो वो आपको अच्छा सारा सेंटेंस बना के दे देगा। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट स्टाफ, ठीक है। लर्न करना है, हमने सीखना है, टेंसेस को देखना, उनकी पहचान करनी है, ठीक है। ग्रामर को ना अभी आप दूर रखो, ठीक है। आप अदरवाइज आप उसको हर चीज़ को एक साथ करना शुरू करोगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करो, सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करो जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, क्योंकि जो डेली लाइफ में यूज़ होती है ना उससे होगा, रोज़ यूज़ होगा, जितनी प्रैक्टिस होगी ना उतनी जल्दी आप उस चीज़ को अडॉप्ट करोगे, ठीक है। मैंने लर्निंग कर ली, ठीक है। मैं अपने टीचर से हेल्प लेती थी, मैं अपनी क्लास वालों से हेल्प लेती थी, मैं बुक्स की रीडिंग करती थी, मैं रोज़ का सबक याद करती थी, और इसी तरह लाइक मैंने ये शुरू किया काम, ठीक है। जो दूसरा है ना, जो दूसरी चीज़ है वो है लिसन करना। देखो मेरे लिए लिसनिंग क्या होता था, मेरी टीचर लेक्चर दे रही होती थी तो मेरा लिसनिंग साथ साथ हो रही थी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली यूट्यूब खोलना है, ठीक है, कुछ भी सिंपल सी वीडियोस देख लें, कुछ भी देख लें। आई विल रिकमेंड यू किड्स हट, ये चैनल है, बहुत अच्छा है। जब मैं इंग्लिश सीख रही थी ना तब मैं यहाँ से ही मोस्टली हेल्प लेती थी, क्योंकि उसमें सिंपल से वर्ड्स हैं, सिंपल वोकैब है, क्लियरली वो हर एक वर्ड को बोलते हैं, और मॉरल लेसन्स है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे, और कुछ वो स्टोरीज होती हैं बच्चों को पता पसंद होती हैं, तो लाइक मुझे अच्छा लगता था, तो मैं वो देखती थी, उससे मेरी वो कैब बहुत बड़ी, लाइक जिस तरह उसमें एक बच्चा होता है, एक लड़की होती है, उसका भाई होता है, ठीक है, तो वो अपने भाई को गाइड करती होती है, भाई भी गाइड करता है, तो इस तरह मेरी वो कैब में इजाफा हुआ, ईट कैसे करते हैं, और लाइक इस तरह से ना काफ़ी हुआ। अब लर्निंग साथ साथ हो रही है, दूसरा आपने लिसनिंग की है, रीडिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं, ठीक है, आपको समझ आ गई है कि मैंने लाइक मैं क्या करती हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको इस सेंटेंस की समझ आ गई है, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने राइट करना है, ठीक है, कुछ भी है उसको राइट करना शुरू करो। राइटिंग इस तरह से अपने इंट्रोडक्शन से शुरू कर लो, माई नेम इज दिस, आई एम दिस ईयर ओल्ड, आई लाइक दिस, आई डू दिस, अपने बारे में लिखना शुरू करो, क्योंकि सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं लगेगी। तो उसके बाद दिखाओ, बार बार लिखो, बार बार किसी बंदे को चेक करवाओ, ठीक है। अब आपने अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी है। अब देखो जब मैंने अपनी लर्निंग शुरू की, जब मैं इतनी कैपेबल होगी, मुझे पहचान हो गई थोड़ी ना टेंसेस की, ठीक है, सिंपल वोकैबुलरी से मैंने शुरू किया, उसके बाद मैंने राइटिंग शुरू की, ठीक है। मैंने बताया ना ऑक्सफोर्ड का सिलेबस था, साथ साथ मुझे रोज़ करना पड़ता था, मैं टीचर से समझती थी, मेरी टीचर ने मेरे पे बहुत हार्ड वर्क किया है, मैं उनसे हर चीज़ का मीनिंग समझती थी, ये क्या कह रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह से, ये वैसे है। सो इस तरह से हमारे स्कूल में ना फ्राइडे हाफ होता था और सैटरडे को छुट्टी होती थी।
लेकिन मेरी ये रूटीन थी कि मेरा फ्राइडे भी फुल होता था और मुझे सैटरडे को भी जाना पड़ता था। और मेरी टीचर ने लाइक अल्लाह उनको ढेर सारी खुशियाँ दी, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। वो मुझे बुलाती थी हर सैटरडे को और मुझे अपने साथ ही रखती थी और मेरी हेल्प आउट करती थी, ठीक है। इस तरह आप भी कोई बंदा सेट कर लें जो कि आपको हेल्प आउट करे इस चीज़ में, या अगर नहीं है तो ChatGPT है आपके पास, ठीक है। बहुत सी ऐप्स हैं, बहुत से चैनल्स हैं, उनसे आप हेल्प आउट करें, लें हेल्प, ठीक है। तो इसको जो है ना प्रैक्टिस करना शुरू करें। जब आप राइटिंग करना शुरू करेंगे ना, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, यार हाँ मुझे तो समझ आने लग गई है, मतलब मैं इंग्लिश को समझ सकती हूँ, मैं उसको लिख सकती हूँ, लाइक थोड़ी तो आ रही है ना एटलीस्ट। इससे आपके कॉन्फिडेंस थोड़ा जो है ना बूस्ट अप होगा। अब जो तीसरी चीज़ है वो आपने क्या करनी है, अब आपने लर्निंग कर लिया, अब आपको लिखना आ गया है, अब थोड़ी मूवीज़ या ये कुछ लेसन भी लेते रहते हो, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, अब आपने रीडिंग शुरू करनी है। अब रीडिंग क्या है, आपने लिखा है ना, आप उसको पढ़ो। हे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ईट ब्रेकफास्ट, आई ऑफर नमाज, आई रिसाइट होली कुरान। इस तरह से आप उसको पढ़ना शुरू करें, ठीक है। फिर आप शीशे के सामने जाएं। देखो इसका आपको अंदाज़ा जब आपने लिसन किया था ना किसी स्टोरी को, किसी चीज़ को, तब आपको पता चला था अच्छा ऐसे इस चीज़ को पढ़ते हैं। अब आपने लिख लिया ना एक टेक्स्ट को, आप शीशे के सामने जाओ और अपने आप से बातें करो, लाइक यस माई नेम इज़ दिस, आई एम अ गुड गर्ल, आई लाइक टू ईट दिस, माई एज इज़ दिस, आई स्टडी इन दिस स्कूल और यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग टू। जो भी आपने अपना ऐसे लिखा है, जो भी लिखा है ना, यू जस्ट हैव टू रीड दैट एट फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर के फ्रंट पे जाएंगे ना, सामने जाएंगे, सो इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अपनी फैमिली वालों से बात करें, ठीक है। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट अबाउट यू, इस तरह से लाइक आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही। ये लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज याद करने वाली चीज़ नहीं है, लैंग्वेज प्रैक्टिस है। लैंग्वेज आपकी ज़ुबान पे तब चलती है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए जो है ना ये बेनिफिशियल होगा, ठीक। अब तीसरा लेवल हो गया स्पीकिंग का, ठीक है। अब बोलने लग गए हो गया सारा कुछ। मैं आपको अपना पर्सनल बताती हूँ, हर एक का डिफरेंट होता है। मुझे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल लगी थी ना वो थी लिसनिंग के अंदर। लाइक मुझे इतनी समझ आ गई थी लिखते कैसे हैं, इस सेंटेंस का मतलब क्या है और मैंने इसको बोलना कैसे है, ठीक है। लेकिन ना अगर कोई और अंग्रेज़ मेरे सामने बोल रहा होता है ये वो मुझे नहीं थे समझ आती वो क्या बोल क्या रहा है, ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल लगी एक प्रोनाउंसिएशन में और एक लिसनिंग में। तो मैंने अपनी लिसनिंग को और प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव किया। लिसनिंग के केस में मैंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी। अब मैं आपको अपनी पहली मूवी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। पहली दफ़ा मैंने मूवी देखी, मुझे कुछ समझ नहीं आई भाई ये बोल क्या रहा है, ठीक है। मैंने दोबारा वो दूसरी दफ़ा मूवी देखी। दूसरी दफ़ा ये मुझे थोड़ा समझ आने लग गया ना उनके एक्सप्रेशन से। अच्छा लड़की खुश है यानी अच्छी वो की बात हो रही है, ये बंदा एंग्री है यानी इनकी आपस में लड़ाई हुई है, मुझे थोड़ी समझ आने लग गई। फिर तो गौर की अच्छा सेंटेंसेस में वो इस तरह बोल रहे हैं यानी वो उस पर गुस्सा कर रहा है यानी वो लाइक फनी सीन है, थोड़ी समझ आई। जब मैंने तीसरी दफ़ा मूवी देखी तो मुझे और थोड़ी समझ आई। अच्छा उसने भी उसका हाल पूछा है, हाय हाउ आर यू, ही एंटर्ड द रूम, उसने उससे पूछा है या खाने का पूछा है कि आज क्या बना है, इस तरह थोड़ी समझ आई, ठीक है। साथ मैंने सबटाइटल्स रखे होते थे। तीसरी दफ़ा मैं सबटाइटल्स को पढ़ी थी, अच्छा उसने ये कहा। चौथी दफ़ा मैंने सबटाइटल्स बंद किए, थोड़ा खुद समझना, जहाँ समझ नहीं थी आती मैं सबटाइटल्स ऑन करती थी और मुझे ना इस तरह बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी। किड्स हार्ट मेरा फेवरेट चैनल है, मैं बहुत ज़्यादा उसकी वीडियो और बार बार देखती रहती हूँ। तो लाइक इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, अपनी लिसनिंग पावर मेरी इम्प्रूव हुई, ठीक है। और जो चौथी चीज़ है ना जो लाइक मुझे बहुत लाइक प्रॉब्लम हुई थी वो प्रोनाउंसिएशन में थी। प्रोनाउंसिएशन मेरी म्यूज़िक से सही, ये वो भी जो है ना लेवल आया था जब मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगने लगा, ठीक है, स्पेशली इंग्लिश म्यूज़िक। तो मैं ना उसको बोलती थी, ठीक है। हमारे टीचर्स ने भी रेकमेंड किया था आप लोग ऐसी चीज़ें करेंगे ना तो आपको थोड़ी आदत होगी उस ज़ुबान को बोलने में। तो जब मैं म्यूज़िक बोलती थी तो ये वो तो मेरी ना ज़ुबान आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो रही थी उन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करने में, ठीक है। सो दिस हेल्प मी अ लॉट। देखो आपने इंग्लिश सीखनी है, आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उसके लिए सिंसियर नहीं हो, जब तक आप उसके लिए वर्क हार्ड नहीं कर रहे हो। मेरे लिए बहुत टफ था और मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे अपने स्कूल में
पास होना था एटलीस्ट। मैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी मेरी। मुझे बुरा लगता था जब मुझसे कोई बात करता था इंग्लिश में और मुझे आगे रिप्लाई नहीं करना आता था। लाइक हमारी अब ना जब मैं आई थी ना कुछ मंथ बाद हमारा ये भी रूल हो गया था कि जो बंदा उर्दू में बोलेगा ना, स्पेशली इंग्लिश के लेक्चर में, वैसे तो सारी जगह ही उन्होंने हर लेक्चर में कहा था विद द एक्सेप्शन ऑफ द उर्दू लेक्चर, ठीक है, उन्होंने कहा था जो बंदा उर्दू में बात करेगा ना उसे फाइन होगा। एंड यू कांट इमेजिन मेरा कितना ज़्यादा डेट है मेरे ऊपर, मुझे कितना ज़्यादा फाइन होता था हर रोज़। पहले तो मैं पे करती थी लेकिन फिर नहीं थी मैं पे करती, क्योंकि मैं कौन सा जानबूझ के करती थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर बस प्रैक्टिस की तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं लेक्चर्स ले सकती हूँ, मैं टीच कर सकती हूँ इंग्लिश में, मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकती हूँ। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं स्पीक कर, आप कहते हो, क्वेश्चन होता है लोगों का हमें इंग्लिश आती है, हम लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते हैं तो इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस नहीं है। पहले देखो स्पीकिंग का लेवल शुरू होता है अपने आप से। पहले आप अपने आप से बातें करते हो, फिर आप शीशे के सामने जाते हो, यस आई एम दिस, माई नेम इज दिस एंड दैट, ठीक है। शीशे से आप अपने पेरेंट्स की तरफ जाते हो, मामा व्हाट आर यू डूइंग लाइक दिस, वहाँ स्पीकिंग शुरू करते हो। फिर आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में बोलना शुरू करते हो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने कजन्स, ये ना स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आपको एक ही रात में सारी इंग्लिश आ जानी है और ना ही आपको एक ही रात में आप कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मुझे स्ट्रगल लगी थी, लाइक मैंने प्रैक्टिस की, इसलिए मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, अदरवाइज आई वुड नेवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आज भी मैं लर्निंग करती हूँ ऐसी, लाइक इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। कभी भी आप इतने प्रोफेशनल नहीं हो जाते हो कि आपको सब कुछ ही आता है। जो लर्निंग का प्रोसेस है कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। मेरी आज भी वो कैप पुअर है, लाइक आई एम कॉन्टिन्यूसली लर्निंग दैट आउट, ठीक है। बहुत से वर्ड्स आते हैं, बहुत कुछ है, लाइक बहुत कंटिन्यूसली स्टडी का नाम है। तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना यू विल बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, ठीक है। फिर अपने आप को मोटिवेट करो अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। फिर आप लाइक यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देते हुए, ठीक है, तो आप जितना स्पीक करोगे ना, जितना करोगे उतना आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। So these were my tips for you guys, and this is how I got my first position 2 times at district level. I hope you enjoyed my video and I hope this video was very beneficial. Please like, subscribe and share.